गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरी मॉर्निंग हो गई है। क्योंकि पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, इसलिए जल्दी गुड मॉर्निंग हो जाती है, जल्दी उठना पड़ता है मुझे उस काम से। और एक भैंस भी है, मतलब उसकी धार कड़वाने के लिए मुझे उठना पड़ता है जल्दी, ताकि मैं जल्दी उठकर उसकी धार कड़वा लूँ। और समय से पहले मैं फार्म पे पहुंच जाऊं, लेबर के आने से पहले। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं लेट हो जाता हूँ घर पर और लेबर आकर बैठ जाती है, तो वो मेरा वेट करती रहती है कि चाबी लाएं, तो ताला खोलें और तो ट्यूबवेल में से उनके जो औजार हैं, जैसे दांती है, बाल्टी है, गड़से हैं, उन्हें निकाल सकें। पीने की बाल्टी, और उसमें पानी भर के ले जाते हैं, और जब भी मतलब प्यास लगती है तो सब लोग बैठकर पानी पी लेते हैं। तो इस वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ता है। बाकी जब काम शुरू हो जाता है, फिर अपना मैं घर का जो काम है वो निपटा लेता हूँ, और ब्रेकफास्ट वगैरह करने जो भी समय मिलता है, मतलब आ जाता हूँ वहाँ, उन्हें छोड़कर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुबह मॉर्निंग में चाबी लेकर जल्दी जाना पड़ता है। बस अभी मैं बाहर से आया हूँ और किसी से भैंस से धुलवाने के लिए बोल कर आया हूँ, तो वो बस आने ही वाले हैं। वो भी मतलब अब अपनी भैंस धो रहे हैं, अपनी भैंस धोने के बाद फिर इधर आ जाएंगे, और बस 5-10 मिनट में आने वाले होंगे। और फिर हमारी भैंस धुल जाएगी। भैंस धुलने के बाद में जो दूध है वो रख दूंगा, और पिंटू तो वही उसका पुराना रूटीन है, वो तो सो रहा है। तो वो करीब 9:30 या 10 बजे तक उठेगा। जैसे वो उठेगा वो ब्रेकफास्ट तैयार करेगा, तब तक मैं फार्म पर काम करवाता रहूँगा। और जैसे ब्रेकफास्ट तैयार होता है वो मेरे को फ़ोन करके। A few moments later. फाइनली भैंस धुली गई है, और मतलब हमारा चाय का जुगाड़ हो गया है। मैं दिखाता हूँ दूध आपके लिए। ये दूध है भैंस का। अब हमारा ब्रेकफास्ट का जुगाड़ हो गया है। और पिंटू अभी सो रहा है, वो जैसे ही वो उठता है वो ब्रेकफास्ट तैयार करेगा, चाय बनाएगा, ब्रेकफास्ट तैयार करेगा, और फिर साफ सफाई करेगा पूरे घर की। और ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद मुझे कॉल करेगा कि भैया आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। फिर मैं फार्म से आ जाऊँगा 15-20 मिनट के लिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से फार्म हाउस में चला जाऊँगा। ठीक है, अब मिलते हैं फार्म हाउस। A few moments later. मैं फार्म पर आ गया हूँ, और आज थोड़ा सा लेट हो गया फार्म पर आने के लिए। और मैं जब फार्म पर नहीं पहुँच पाया तो मोतीलाल घर पर आए। उन्होंने चाबी ली, चाबी लेकर वो फार्म पर आकर उन्होंने जो अपने औजार हैं, दांती है, गड़सा और जो भी है, वो सब निकालने के बाद वो फार्म पर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया, आज गाँव में आज छाछ बेचने वाला है। छाछ मीन्स सूप, और जिससे गेहूँ साफ वगैरह होते हैं, तो वो घर पर नहीं था। तो उससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, घर पे वो नहीं था, तो मतलब वो बेचने वाला आ गया। मैंने उससे पूछा कि भाई कितने का दे रहा है एक छाछ, तो उसने मेरे को 180 रुपये बताए। तो इतने में ही जिन्होंने अब मेरे पड़ोसी हैं उन्होंने वो छाछ लिया था एक, तो वो 120 रुपये लेकर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी आपने कितने का लिया ये एक छाछ। तो उन्होंने बोला कि बेटा 120 रुपये का लिया। फिर मैंने उसे छाछ वाले से बोला कि भाई तू मेरे को 180 क्यों बता रहा है, इन्हें 120 का दे रहा है और मेरे को 180 बोल रहा है क्यों। तो बोला भाई साहब कोई बात नहीं, आप शांत रहो। आप मतलब आप इतने ही रुपए दे दो, जो सा लेना चाहो वो ले लो। तो मैंने छाछ देखा, तो उसमें से एक छाछ मुझे पसंद आया। लेकिन उसमें शुक्र शनि, देख वो नाम से जानते, वो बंद होते हैं, उन्हें गिनते हैं शुक्र शनि, शुक्र शनि, शुक्र शनि। मम्मा ने बताया मेरे को बेटा ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे पहचान करते हैं कि जो शुक्र पर आता है तो वो लेते हैं। या फिर दूध और पूत, दूध और पूत, ऐसे इस टाइप से कुछ होता है जो बंद होते हैं। मतलब वो मम्मा ने मुझे सिखाया है। तो मैंने वो देखा, तो वो शनि पर आ रहा था। फिर मैंने उससे कहा भाई ये तो शनि पर आ रहा है यार, इस पर एक बंद और लगा। फिर मैंने एक बंद और लगा, एक बंद और लगाने के बाद उसमें जो दोष था शनि का वो निकल गया। जैसा कि मतलब वो जो मेरे को बड़े बुजुर्ग मतलब बोलते हैं कि, और मेरे मेरे ही नहीं बल्कि हर जगह जिसके मुंह सुनो, मतलब वो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब ये शनि पर जो बंद आता है वो नहीं लेना चाहिए। तो वो मतलब मैंने सही कराया। उसके बाद पैसे लेने गया, तो मतलब घर पे खुले हुए पैसे नहीं थे, तो उसे मतलब 500 का नोट दिया, तो उसके पास भी नहीं थे कि भाई साहब बोनी का समय है, मेरे पास है नहीं। तो वो पैसे लेकर मतलब गांव में गया, मतलब किसी दुकान पर गया, कई बहुत सारी जगह गया, लोगों से पूछा। लेकिन काफ़ी देर के बाद, करीब आधा घंटा हो गया घूमते घूमते, तब जाकर मतलब खुले पैसे हुए 120 रुपये, फिर उससे दिए। इस दरमियान मतलब मोतीलाल भी आ गए घर पे, वहाँ पर वेट करते करते कि प्रमोद भाई क्यों नहीं आए फार्म पे, क्या बात है, आज काम होगा या नहीं होगा। तो मैंने, तो वो समझ गया कि हाँ ये इस चीज़ में उलझे हुए हैं, तो सूप ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं। तो मैंने उन्हें चाबी दी, वही चाबी ले जाओ और फार्म पर तुम काम करना शुरू कर दो, मैं आ रहा हूँ अभी। फिर मैं अब आया हूँ। आज फार्म पे सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, और क्योंकि मतलब उनकी तबीयत खराब हुई, किसी की तबीयत खराब हुई, और किसी के घर मेहमान आए हुए हैं, तो मतलब वो नहीं आ पाए। हाँ, मेहमान से याद आया कि आज हमारे घर पर भी कोई मेहमान आने वाले हैं। पड़ोसी गाँव में एक ताऊ जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया सुबह सुबह कि बेटा आज मतलब मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तो पापा जी से कह देना घर पर हैं। मैंने कहा पापा जी तो घर पे है ही नहीं 2-3 दिन से, और मैं ही अकेला हूँ। तो बोला आज मत बुलाओ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आज मत बुलाओ, जब पापा आ जाएँ तब उन्हें मतलब बुला लियो उन मेहमानों को।
तो वो कह रहे नहीं बेटा उन्हें समय दे दिया, वो आएंगे नजर डाल कर चले जाएंगे, ये है तुमसे बात कर लेंगे। और वो बड़ी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर मेरे साथ में। अब मैं अपने बारे में, खुद की शादी के बारे में खुद कैसे बात करूँ मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि मतलब आज मत भेजो, आज मत लाओ बुला कर उन्हें, और फिर कभी किसी दिन ले आओ, पापा जी आ जाएंगे, मैं पापा जी को बुला लूँगा तो पापा जी आ जाए तब आ जाना। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अब देखता हूँ। 1 hour later. फाइनली पिंटू का फोन आ ही गया। वो बोल रहा है कि भैया ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और आप आ जाओ और ब्रेकफास्ट कर जाओ, उसके बाद चले जाना फार्म पे। और उधर से उन मेहमानों का भी फ़ोन आ रहा है, तो वो करीब 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाले हैं घर पे। फिर उनसे भी बात करनी है। ठीक है दोस्तों, आप भी आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि आज जो करीब 10:15 हो गए हैं और आज संडे है, तो आप लोग भी लेट उठे होंगे, तो शायद तो अभी तक आपका भी नहीं हुआ होगा। किसी ने कर लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया वो आ जाओ, कर लेते ब्रेकफास्ट। A few moments later. ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं फार्म हाउस पर आ गया हूँ और यहाँ पर मोतीलाल और गन्ना छील रहे हैं, जबकि जो विजेंदर हैं वो गन्ना काट रहे हैं। ये मात्र आज 2 ही लोग हैं, बाकी वो कल से आ जाएंगे। इस तरफ से मंदिर के पीछे तक सारा गन्ना इन्होंने काट लिया है। अगर सारे लोग आते आज तो ये मतलब पूरा गन्ना आज कंप्लीट हो जाता, सारा कट जाता, दूसरे फार्म में मतलब शुरुआत कर देते गन्ने काटने की। लेकिन आज ये 2 ही लोग रह गए, इसलिए ये कल कटता। 1 hour later. जस्ट अभी ताऊ जी का फ़ोन आया, वो बोल रहे थे कि बेटा घर पे पहुंच जाओ, हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मेहमान आ गए हैं हमारे यहाँ पर, तो अब थोड़ा सा नर्वस सा हो रहा हूँ पापा घर पे है नहीं, मेरी शादी के बारे में आए हैं, खुद कैसे बात करूँ अपनी शादी के बारे में अब देखता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप मतलब शादी के बारे में कुछ बात मत करना मेरे से, पापा आए हैं तो उनसे बात कर लेना, जबकि जो नज़र वज़र डालनी हो वो नज़र डाल कर चले। पता है फिर ताऊ जी का क्या जवाब था कह रहे थे अरे लल्ला तू कहाँ पड़ा हुआ है अरे जब आदमी आ हुआ है इतनी दूर से, तब एक आध सवाल तब पूछा कोई तो यार बस उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा नर्वस हूँ कि मतलब मैं कैसे क्या अपने ही बारे में कैसे बात करूँ। वैसे कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन थोड़ा से जो हेजिटेशन होती है उनके सवालों को लेकर, और जैसे वो सब बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि वो बेटा तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहते हो, किस टाइप की लड़की चाहते हो। तो ये चीज़ मतलब लाजमी है, पूछना ज़रूरी है। और क्योंकि मैं भी जाता था कहीं पर, मैंने अपनी सिस्टर के लिए घर देखा, तो मैं भी यही पूछता था कि भाई किस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, कैसे चाह रहे हो। और वो रिक्वायरमेंट हमारे बच्चे में है तो हम आपसे बात करेंगे, अदरवाइज़ हम और कहीं पर देखेंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये लाजमी है ये सवाल पूछना। नॉर्मली यही सवाल होते हैं जो मतलब अक्सर पूछते हैं लड़की वाले। तो मतलब इन सवालों के जवाब लड़का खुद दे तो वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके माँ बाप उसको जवाब दें, भाई या बहन जवाब दें, तो मच बेटर रहता है। कि माँ बाप की, मम्मा पापा की जो डिमांड है, मतलब हाँ मतलब वो नहीं है तो कभी कभी मतलब बोल देता हूँ कि मम्मा ऐसा कहती हैं कि लड़की मतलब ऐसा होना चाहिए, या हाइट इतनी होनी चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए। तो मम्मा और दीदी के ऊपर रखकर मैं जो उनकी डिमांड है मम्मा की और दीदी की, तो मतलब वही बता देता हूँ कि मम्मा ऐसा बोलती है कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए लड़की का। बाकी मतलब मेरी कोई इच्छा मतलब डिमांड मतलब कुछ नहीं है। मतलब अक्सर जो मम्मा की डिमांड है लड़की को लेकर, उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर, उसकी हाइट को लेकर, रंगों को लेकर, मतलब मैं उनसे संतुष्ट हूँ। मतलब वो मुझे उन पर माँ बाप पर पूरा भरोसा है। वो जो भी डिसीजन लेंगे मेरे लिए वो गलत नहीं लेंगे, वो अच्छा ही होगा। A few moments later. ताऊ जी का भी फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि बेटा मेहमान हमारे घर पर आ गए हैं, तो फार्म पर हो तो जल्दी घर पहुँचो, हम 5 मिनट में तुम्हारे घर पर पहुँच रहे हैं। तो मैंने ताऊ जी से बोला कि ताऊ जी आज रहने दो, पापा जी घर पर नहीं है, मैं क्या बात करूँगा उनसे। तो वो बोल रहे थे कि बेटा कोई बात नहीं, हमने ना मना किया था उनसे तो वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छुट्टी आज संडे हमारा, तो हमारी छुट्टी है, तो आज लड़के पे और घर पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद उनके पापा से बात कर लेंगे, तो वो आएंगे तब। तो अब देखो मैं जा रहा हूँ घर पे, जो भी है चाय नाश्ता मतलब उन्हें करा कर भेज दूंगा। बाकी जो बात होगी पापा कर लेंगे खुद। 1 hour later. फाइनली मैं फिर से आ गया हूँ फार्म पे, और मैं आज काफ़ी लेट हो गया और उधर मोतीलाल लग गए हैं, करीब पौने 1 घंटा लेट हो गया मैं आज आने से मेहमानों के चक्कर में। देखो मैं दिखाता हूँ मोतीलाल को, एक काम इधर काम कर रहे हैं। देखो जो मेहमान आए हुए थे उनसे काफ़ी देर तक मतलब बात होती रही, वो थोड़े से लेट गए, तो मतलब इस वजह से मैं लेट हो गया यहाँ पर आने के लिए। फिर नहाया, नहाने के बाद खाना वाना खाया, उसके बाद तो डायरेक्ट यहीं पर आया हूँ।
जो मेहमान आए थे वो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वाई नेचर वाइज। वो प्राथमिक विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर थे। तो उनकी बिटिया बीटीसी कर रही है। वो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा क्या क्या कर रखा है आपने, क्या कर रहे हो। और तो वो बोल रहे थे कि इन्होंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी मतलब एक बार मतलब आपको जानना चाह रहा हूँ। तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर उन्होंने अपनी बिटिया के बारे में बताया कि मेरी बिटिया ने बीटीसी कर रखी है, एक बेटा मतलब पुलिस में है, और जो बेटी है वो अपनी माँ को गई है, इसलिए उसकी हाइट कम है। तो वो खुद ही बता रहे थे कि 5 फीट की उनकी हाइट है बिटिया की। और जो उनका बेटा है वो मतलब वो बता रहे थे कि मेरे पे गया है मेरा बेटा, तो उसकी हाइट मतलब सही है, वो पुलिस में सिलेक्शन हो गया उसका। तो सब कुछ बता ओपनली बात कर रहे थे सब कुछ। वो बोल रहे थे कि बेटा कई जगह ऐसा होता है कि लोग मतलब चक्कर लगवाते हैं और बाद में फाइनल रिजल्ट जो आता है तो वो ना आता है, मतलब जो भी है मतलब हाइट वाइज या फिर जो भी है। तो वो मतलब मेरे से खुलकर बात बोल रहे थे। उन्होंने जो भी बोला वो बिल्कुल ओपनली बोला, सब कुछ ओपनली बोला। जो रियलिटी है वो बोली उन्होंने, वो बताई, हकीकत बताई सब कुछ। क्योंकि वो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है और वो बार बार मतलब चक्कर नहीं लगा सकते कि आज एक बात बता दी, कल दूसरी बात बताई, कल तीसरी बात बताई। ऐसे उनके पास इतना समय नहीं है कि मतलब बार बार चक्कर लगाकर आपके पास आएँ पूछें। तो उन्होंने पहली बार में सारी चीज़ें क्लियर कर दी, सारी चीज़ें। सबसे पहले उनकी जो वीक पॉइंट था उनकी बिटिया की हाइट को लेकर, तो उन्होंने वही चीज़ रखी मेरे सामने कि बेटा मेरी बेटी की उम्र उसकी हाइट इतनी है, बाकी अपने पापा से पूछना, मम्मा से पूछना, अगर वो संतुष्ट हैं इस बात पे तो मतलब आप मतलब वो जो भी है जैसे भी है जवाब देना। तो मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं पापा से बात करूँगा, मम्मा से बात करूँगा। लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छे थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, गवर्नमेंट टीचर थे, प्राथमिक विद्यालय में वो टीचर थे। मुझे उनका नेचर इतना अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे पापा हैं, मैं हूँ, बिल्कुल सेम, बिल्कुल हमारी कैटेगरी के हैं वो, हमारी मतलब समतुल्य हैं वो, वैसे ही बिल्कुल जैसे। उन्होंने ये भी बताया कि बेटा अपने यादव समाज में सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम ये है कि मतलब लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं है, वो इच्छुक नहीं है शादी के, फिर भी लड़की वालों से मतलब मना नहीं करते और उनसे बार बार चक्कर लगवाते हैं। पता नहीं ये क्या मेंटलिटी है। तो मतलब वो ये बात हकीकत बता रहे थे, इस बात का शिकार मैं भी हुआ। मैंने भी उनसे बोला कि सर मतलब ऐसा होता है, पता नहीं क्यों करवाते हैं लोग, ऐसा क्यों परेशान करते हैं लड़की वालों को, ये मेरी भी समझ में नहीं आया क्यों वो बार बार लड़की वालों से चक्कर लगाते हैं। और फाइनल में जो रिजेक्शन का जो वो उत्तर होता है उनका, तो वो थोड़ा सा दुखदायक होता है। इसलिए जो भी मतलब डिसीजन लेना है तो पहली बार में ले लो, है ना। पहली बार में सब कंफर्म कर लो कि बिटिया की लंबाई कितनी है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, हाइट कितनी है, रंग रूप कैसा है। पहली बार में सब लोग डिसाइड करके उससे हाँ ना का जवाब दे दो। लेकिन ऐसा नहीं करते। तो वो कुछ बहुत सारे नेचर उनके गुरु जी के मतलब हमसे, मेरी फैमिली से और मतलब हमसे मिलते जुलते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। अब क्या डिसीजन होगा वो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मम्मी पापा के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी सबसे पहली जो डिमांड है वो लड़की की हाइट की है, कि लड़की लंबी होनी चाहिए हमारे बेटों की तरह, और हमारी बेटियों की तरह जितनी लंबाई है हमारी बेटियों की उतनी लंबाई तो हो कम से कम। तो बाकी ज़्यादा लंबी हो तो चलेगा, कोई नहीं। तो अब वो देखते हैं पापा क्या कहते हैं, मम्मी का क्या रिप्लाई है। और जहाँ से जूरी होगी वहाँ से शादी होकर रहेगी। ये तो 5 फीट की बिटिया है उनके गुरुजी की, और 5 फीट से कम भी अगर किसी की हाइट होगी ना तो जूरी है, और वहाँ से जूरी है तो वो शादी होकर रहेगी। चाहे हमारी डिमांड कितनी भी सही, कितनी भी ख्वाहिश सही कि लंबी लड़की हो, कितने 5 फीट की हो, 5.5 फीट की हो, 6 फीट की लड़की हो, हम कितनी ख्वाहिश करें, कुछ भी करें, लेकिन जहाँ से जूरी है, जहाँ से जोड़ी ऊपर वाले ने बना दी है वहाँ से होकर ही रहेगी। चाहे 5 फीट से कम की क्यों ना हो, लेकिन होकर रहेगी। जहाँ जूरी है वहाँ से उसे कोई टाल नहीं सकता। चलो इस बात को यहीं पर रोकते हैं। जहाँ से जूरी होगी शादी वहीं से होगी। उधर मोतीलाल मतलब काफ़ी देर से आवाज़ लगा रहे हैं कि प्रमोद भाई पता नहीं फ़ोन में क्या बतला रहे हैं आपस में। तो पूछता हूँ। हाँ मोतीलाल बताओ क्या कर रहे हैं? हम अपनी दांती में तो धुआं निकाल देते हो। अच्छा, चमन चमा से धुआं निकलते हुए देखा यार, दांत में ना देखा। अच्छा दिखाइए दोबारा से। वाकई यार निकाल देते हो। कमाल के आदमी मोतीलाल। मोतीलाल की बात ऐसी बातें रहती हैं, मस्त वाले ही बिंदा। 4:30 बज चुके हैं और जो रोज़ाना का जो डेली रूटीन है, आधे घंटे पहले जितना भी गन्ना छिलते हैं पूरे दिन भर में उसको इकट्ठा करना, तो वही मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। और फाइनली इन दोनों जवानों की छुट्टी हो चुकी है और अब ये अपने घर जाएंगे और हम अपने घर जाएंगे। और हो सकता है आज मैं बाज़ार करने चला जाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है बाज़ार के लिए, तो मैं चला जाऊँगा बाज़ार करने।
क्योंकि सब्जी वब्जी नहीं है, 3-4 दिन तक पनीर खाना है बस। A few moments later. मोतीलाल है, पसीना सूखने से पहले पैसा मांगते हैं। पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी मन में आता है वो बोलते रहते हैं और फनी बातें करते रहते हैं हम अब पूरे दिन में। सबकी जुबान बंद हो जाती है लेकिन बंदे की जुबान बंद नहीं होती दिन में। फेस तो फनी व्यक्ति। A few moments later. ये हमारे लोकल की बाज़ार है और मतलब देखो ये सब यहाँ पर मतलब मैं यहाँ से सामान ले रहा हूँ। ये सब लोकल की बाज़ार है। ये देखो कितने 110। अच्छा ये यहाँ पर सामान बाज़ार कर लिया मैंने, तो सब्ज़ी ले ली हरी। और क्योंकि 3-4 दिन से ना पनीर खा रहे थे। सुबह पनीर, शाम को रसीला पनीर और सुबह को सूखा जीरा तड़का लगाकर, तो मतलब सब बोर हो। ठीक है दोस्तों, फिर आज का ब्लॉग यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम्स।